कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इस वक्त के करंट थॉट्स क्या है। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन हो और अचानक से अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है, बातचीत नहीं हो रही है, राइट। मैं यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग कोई भी यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। सो ये रीडिंग आपके पार्टनर या आपके क्रश या कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप मन ही मन में लाइक करते हैं, जिसके साथ आपका कभी कनेक्शन रहा हो, बातचीत हो, या आप जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप लाइक करते हैं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सो आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया है, उनके नाम को कम से कम आपको मन ही मन में एटलीस्ट मैनिफेस्ट करना है, सो डेट कि हम देख सकें कि ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ योर पार्टनर्स करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स फॉर दिस कनेक्शन। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की रीडिंग आपको पसंद आती है। मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के इस समय थॉट्स क्या हैं, वो बेसिकली इस कनेक्शन को लेके सोच क्या रहे हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, फाइन। सो I can see मे बी आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, या आप दोनों के बीच में अचानक से कोई नोक झोंक हुई है जिस वजह से अचानक से देयर आर हाई चांसेस कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। एंड आई कैन सी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को शुरुआत में जब आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया तब इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, अभी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है जो जो दिन बीतते जा रहे हैं। आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, आप दोनों इस समय सेपरेट मोड में हैं, बिल्कुल अलग हैं। सो आपके पार्टनर इस समय पर काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ मैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव हुए पड़े हैं, अपने दिल के आसपास जैसे कि एक बाउंड्री बना ली है कि उनको हर्ट ना हो। और जिस वक्त पर आप इन्हें छोड़ के गए उस वक्त पर इतना दुख नहीं हो रहा था जितना इस वक्त पर उन्हें दुख हो रहा है। मे बी हाई चांसेस हैं कि या तो इनका पास्ट का कोई ट्रॉमा था, हाई चांसेस हैं कि या तो इनको पास्ट में किसी ने बेट्रेल किया था, किसी ने धोखा दिया था आपके पार्टनर को। नो डाउट आपके पार्टनर आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एंड वाइज मानते हैं। आकर्षण है इनको आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। आई कैन सी ऑब्सेशन की एनर्जी है। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ये पर्सन आपको अपने दिल की चाबी शायद दे चुके थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग बहुत ही अलग निकल के आई है। ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन आपको डेफिनेटली चाहता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन द पर्सन ही क्लोज टू यू, ये व्यक्ति जितना आपके क्लोज आता है उतना इसको अपना पास्ट ट्रॉमा हंट करता है, ट्रिगर होते हैं ये। शायद आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा केयर करी है, तो उस चीज़ को ये संभाल नहीं पाते हैं। तो ये पास्ट की चीज़ें इनकी बार बार सामने आ रही है एंड उसके लिए इनको खुद से हील करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस है फैमिली इशू हो सकता है, या इनका कोई एक रोमांटिक पार्टनर रहा था पास्ट में जिसके साथ इनके रिलेशन ख़राब हो गए थे, उसकी वजह से भी ये पर्सन आपके साथ आपकी केयर से, आपके प्यार से भागता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ इसके साथ पास्ट में हुआ था कहीं वो दोबारा से चीज़ें ना दोहराई जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैडली इन लव है आपके साथ, बट इनको एक फियर ऑफ फैक्टर है, डर है कि कहीं वही पैटर्न दोबारा आपके साथ इनका रिपीट ना हो जाए। एंड ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या कोई, वही बात निकल के आ रही है बार बार कि कोई पर्सन रहा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आगे आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इस इंसान के दिमाग में बेसिकली और क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिमाग में और क्या चल रहा है आपको लेकर के।
और क्या चल रहा है? देखो, 2 कार्ड्स अपने आप गिरे थे आपके सामने। कैन यू सी द कार्ड? मैंने क्या कहा कि कोई पर्सन है, दिस इज़ थर्ड पार्टी, कोई अभी भी एग्जिस्टिंग हो सकती है या इनका पास्ट में रहा है, जिन्होंने इस इंसान की बहुत बुरी हालत की थी, दुर्गति की थी, और आपके पार्टनर को वो सब बातें हॉन्ट करती है, ट्रिगर करती है। आप इन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं, ये देखिए आपके साथ, तो ये एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं। सी द कार्ड, ये कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। आपके साथ ये लव फील करते हैं, रोमांस फील करते हैं, मे बी फ्लर्टी नेचर भी रहा हो इनका आपके प्रति। कभी इन्होंने फ्लर्ट किया हो, आपको छेड़ा हो। इंसान वही उसी को छेड़ता है ना जिससे उसका अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पर ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, और वहीं ये सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, यू आर अ मैरिज मटेरियल। एंड यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यू नो इस इंसान को जब जब ये आपके क्लोज आते हैं, इस पर्सन को वो पास्ट की बातें हॉन्ट करती है। जो भी इनके डिस्प्यूट्स रहे, जो भी इन्होंने सैबोटेज किया, राइट, और किसी ने इनको ऐसा ऐसी हालत इनकी कर दी थी। अब देख सकते हैं, ये देयर इज़ अ लेडी जिसके हाथ में चाकू छुरी है और ये इनसे लड़ रही है, इनको बांध रखा है। सीधा काट, ये पर्सन है आपके पार्टनर, इनको बांध रखा है, चाकू छुरी है, हाथ में कुछ धुआं, टोटका तंत्र करते हुए कोई लेडी है। तो हो सकता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब रही है। और देखो नीचे भी तीन तीन, चारों तरफ, इनके तीनों तरफ देखो, है ना, चाकू छुरियाँ हैं, और यहाँ भी लेके खड़ी है। तो ये पर्सन ना, आप जितना इनके क्लोज आ रहे हैं उतना इनको इनकी पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। एंड इस इंसान को ये लगता है कि कहीं आप भी इन्हें कहीं छोड़ के ना चले जाएं। और ये पर्सन आपके लिए 24/7 सोच रहा है, काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। और ये चाहता है कि इस कनेक्शन के अंदर आप इन्हें धोखा दे के ना चले जाएं, है ना। तो दिस पर्सन वांट्स कि आप आपको जज कर रहे हैं, बेसिकली ये पर्सन आपको जज करता है। मे बी आपके पार्टनर ने कोई फिजिकल ब्लॉकेज फील किया था, या तो फैमिली की तरफ से, काम की वजह से, या फिर ये स्टक थे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं सो डैट कि ये आप तक पहुँच सके, अपनी दिल की बात कह सके। हो सकता है ये अपनी दिल की बात नहीं बोल पाए, या आपने इनको जितना दिया है वो आज तक किसी ने इनको नहीं दिया। ये पर्सन डेफिनेटली अपने पास्ट के कोई नेगेटिव पैटर्न के अंदर है, और इन्हें कुछ बातें हैं जो ट्रिगर करती हैं। रिलेशनशिप से बहुत डरते हैं ये, बट प्यार आपसे कर रहे हैं, आपको बहुत मानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में काफ़ी अटैचमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर काफ़ी अटैच हुए हैं आपसे ये पर्सन। और जितना ही अटैच हुए हैं उतना ये इन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन लगता है, फियर ऑफ यू नो खोना लगता है कि कहीं आपको खो ना दें, कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएँ। क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि बहुत डरा हुआ है। लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक, बहुत डर है इनको। और इनको इनको डर इस प्रकार से है कि जो पास्ट में इनको तोड़ के गया इंसान, तो ये बहुत मुश्किल से आपके ऊपर विश्वास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इंट्रोस्पेक्शन है, इस इंसान की पूरी निगाहें आपके ऊपर है, ये लगातार आपको देख रहे हैं। एंड इनको ये हो रहा है कि लाइक दूर रह कर के भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत रिच हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो नंबर्स है, नंबर 7 है, यहाँ पर नंबर 4 हो सकता है आपके, और यहाँ आपके पार्टनर का नंबर हो सकता है ये। या तो इस तारीख पे आप मिले हैं, या फिर आप दोनों का ये कोई मूलांक हो सकता है, मतलब कि इस तारीख को आप पैदा हुए हो, राइट। नंबर 9 है, 6 है, 7 है, 4 है, 5 है, 10 है, 11 है। एंड हाँ, ये नंबर्स हैं। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ, आपके पार्टनर का नाम टी से हो सकता है, एस से हो सकता है, एफ से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, एच से हो सकता है, जे से हो सकता है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एम से हो सकता है, ए से हो सकता है, आर से हो सकता है, पी से हो सकता है। ये थे अल्फ़ाबेट्स। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनको ऐसा रियलाइजेशन हो चुका है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट ये राइट टाइम नहीं है, बिकॉज वो हील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हील नहीं करेंगे तो ये आपकी तरफ कैसे आएंगे। ये पर्सन अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, कुड बी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। स्पेक्स लगे हुए हैं इस इंसान को, स्पेक्स यूज़ करते हैं। एंड
इस इंसान को लगता है कि शायद ये कनेक्शन एथिकल नहीं है, सोसाइटी समाज क्या बोलेगी, एंड इनकी जो इनकी ईगो है वो हिज मेच्योरिटी हिट्स हिज ईगो। वैल्यू सिस्टम पर चल रहे हैं, एल्डर हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, मेच्योर माइंडसेट हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी जो केमिस्ट्री है वो अलग ही है, बट इनको ये भी लग रहा है दूसरी तरफ कि इनका आपके साथ क्या कोई वाकई में फ्यूचर है। ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से, जो कि कैरी फॉरवर्ड होके आया है। डल एंड डेड, ये आपके बिना बहुत फील करते हैं, और आप होते हो इनकी लाइफ में तो ये एक इनको अच्छा लगता है। ये आप में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनको आपकी कंपनी, आपकी आपका कनेक्शन, आपका तरीका प्यार करने का, केयर करने का बहुत अच्छा लगता है। पर वही दूसरी तरफ शायद आपने इनको ओवरली प्यार दे दिया है, ओवरली इनको दे दिया। वहीं दूसरी तरफ ये डर गए हैं, शायद पास्ट की चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इनको डर है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू में देख रहे हैं, आपकी ऑरा, सब चीज़ों को बहुत ऐसा देख रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऑरा, आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। ये आपसे टोटली इंस्पायर्ड पर्सन है, ये टोटली इंस्पायर्ड है, और उनको ऐसा लगता है आप एक सेलिब्रिटी हैं, क्वीन हैं, एंड दे फील शुड लाइक ट्रीट लाइक यू एज अ क्वीन। आपको ये क्वीन की तरह ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया है और आपको समझा नहीं। आप अपना दिल, जो एक सेंसिटिव आपका दिल है, शायद आपने इनको बोला था मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत, मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है, एंड ये सब बात बोली, और शायद इन्होंने आपकी कदर नहीं करी। तो इनको रियलाइजेशन है उस चीज़ का, व्हाट दिस दे थिंक एक्चुअली इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, राइट। एंड आई कैन सी कि ये पर्सन, आप दोनों में कंट्री डिफरेंसेस बहुत दिख रहा है, कल्चर डिफरेंसेस हैं, देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ कि आप लोगों का कल्चर अलग हो सकता है। आई कैन सी कि दे वॉन्ट टू बी विद यू। ये बेसिकली आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात बोलना चाहते हैं, एंड दे रियलाइज़, इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया वो ठीक नहीं किया। तो यहाँ पर कोई ऐसा पास्ट का मुझे कोई पर्सन दिख रहा है जो कि अब इनकी लाइफ में है नहीं, चला गया है। शायद उस इंसान से इनको बहुत धोखा मिला है, बेट्रेयल है, तो दोबारा कहते हैं ना प्यार करना, इंसान फूक फूक के कदम रखता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। बट आपसे इनको बहुत प्यार मिला है, ओके। एंड अच्छा, आपने इनको बहुत चेंज करने की कोशिश भी की है, आपने इनको हील करने की कोशिश की है, एंड आई कैन सी कि पर्सन देख रहे हैं कि जो भी इनके दुख थे, परेशानियां थी, वो एकदम से ना, लाइक आपने इनको टोटली चेंज करने की कोशिश करी है। और मुझे ऐसा दिख रहा है अभी पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई हैं। शायद आपके पार्टनर जो अनहैप्पी रिलेशनशिप में थे, उसके बाद जब एकदम आपके क्लोज आए हैं तो इनको वो पास्ट की बातें बहुत हॉन्ट कर रही हैं, बट आपने इन्हें बहुत बदलने की कोशिश करी है। यू ट्राई टू चेंज दिस पर्सन, एंड ये पर्सन किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिनका बहुत बड़ा एम्पायर है, एंड लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं पर्सन। सो लॉयन पर्सनैलिटी है, जो मुझे बहुत डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हैं पर्सन। मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि के हो सकते हैं ये। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपने इतना दिया, उसके बावजूद ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। आप दोनों के बीच में कोई फ्रीक्वेंट झगड़ा हुआ है, और आपने इस बार उनको टॉलरेट नहीं किया है, और आप एकदम इन्हें छोड़ के आ गए हो। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको लगातार मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को। आप जब तक इनके साथ होते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, एंड आई कैन सी आप इस इंसान से आंसर मांग रहे थे, और ये आपको क्लियर नहीं कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ये आपको पर्सन कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा आईडी, क्योंकि या तो इन्होंने कुछ लोगों को बोल दिया है कि आपके बारे में पता लगाएं, जैसे कि आपके ना चारों तरफ एक कैमरा लग गया है। दिस कुड बी अ पर्सन जो कि बहुत ऑब्सेस्ड है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। शायद आपने इनको इतना दिया, तब इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ, अब इनको रियलाइजेशन है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं। फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ बार बार दिख रही है।
मे बी हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, फीमेल्स के ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहे हैं। ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये इंसान घबराया हुआ है टू डील विद द पास्ट। जो भी ट्रॉमा रहा उससे कैसे डील करूँ और आगे आपकी तरफ कैसे आए। तो यहाँ पर बैलेंस करके आपके पार्टनर किसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया बिकॉज ऑफ इनके बैड बिहेवियर की वजह से, एंड दे आर फाइंडिंग अ पॉइंट, एक्सक्यूज़, जिससे कि ये आप तक पहुंच सके। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लॉट्स ऑफ इश्यूज़ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये पर्सन अपने आप को एडजस्ट करके आगे लेके आना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें बेटर हो जाए। ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो भी आर्गुमेंट्स आप दोनों के बीच में हुई उन सब चीज़ों को साइड करके ये पर्सन इंटरनली इस समय खुश नहीं है, एक्सट्रीमली ट्राइंग टू वर्क हार्ड, बट ये खुश नहीं है। शायद बहुत सारा फाइल का काम है, काम ही काम है इनके आसपास दिमाग में, लेकिन आप चल रहे हो 24/7 इस इंसान के दिमाग में। आप चल रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी के अंदर है, लगातार सोच विचार चल रही है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। शायद इन्होंने अपने दोस्तों से या कलीग से कुछ पूछा आपके लिए, मे बी कमिटमेंट कोई देना चाह रहे हैं, लेकिन ये कैसे आएँ, कैसे अप्रोच करें, एक गिल्ट में है, रिग्रेट में है, फुल्ली एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि इन्होंने जो किया ये कैसे आपको फेस करेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी एंट्री आपके पार्टनर की लाइफ में एक मेजर चेंज का रूप बन करके लेके आ रही है। आप एंड आई कैन सी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अथॉराइज्ड पर्सन है, लॉयल है बहुत ज़्यादा, और मे बी को डिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। रातों में ये पर्सन सो नहीं पा रहा, नॉट गुड, यू नो लाइक स्लीपिंग डिसऑर्डर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मे बी ये रात को रो रहे हैं आपके लिए, ईगो हर्ट हो रही है। यहाँ पे ईगो का बहुत बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि शायद आपने इनको बोला था मैं चली जाऊँगी या समथिंग लाइक दैट। तो मुझे समझो, अंडरस्टैंड करो, तो शायद इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो देर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर मे बी नाइट टाइम में सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है जो इनको ऐसा फील हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहा है, और इनको ये अपने आसपास के लोगों को बोल रहा है कि आप एक मदरली पर्सन हो, वाइफ मटेरियल हो, बहुत सुंदर हो, केयरिंग हो, अबंडेंट हो, और आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है। शायद आप भी बहुत ज़्यादा फेमस हो। ओके, आप आपकी एनर्जी भी निकाल के देखते हैं, आपकी एनर्जी में क्या कार्ड आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या कहती है, क्योंकि अबंडेंट के लिए मुझे आ रहा है कि लाइक आपको ये पर्सन बहुत रिच अबंडेंट मानते हैं। ओके, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस, सी ये पर्सन आपको क्वीन लाइक मानते हैं जो कि बहुत अबंडेंट है। ओके, ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आपको जज कर रहे हैं, इनकी निगाहें टोटली आपके ऊपर है। ओके, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ये अपने आसपास के लोगों से आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। दे फील लाइक यू गॉट लॉट्स ऑफ अटेंशन। ये आपके लिए ये बोलते हैं कि आप एक सेलिब्स हो, सेलिब्रिटी हो, और आपको शायद बहुत सारा अटेंशन मिलता है। शायद जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए ना, ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत रिच पर्सन है, और शायद पब्लिक फिगर हो सकते हैं, एंड जो कि अपने आप में बहुत मशहूर है। और शायद अभी तक लोग इनके पीछे भागते थे, लड़कियां इनके पीछे भागती थी, बट यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस इंसान को साइडलाइन कर रखा है, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपकी लाइफ में रुकते हैं या नहीं। मतलब आप उनके नखरे नहीं उठा रहे हो, ओवरऑल आपको केयर है, प्यार है, पर जहाँ ये इंसान आपको थोड़ा सा भी हर्ट करता है तो आप इस इंसान को साइडलाइन करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि लाइक दे सॉ यू एज अ वेरी स्पेशल क्वीन, लाइक अ क्वीन, एंड दे फील कि आपको बहुत सारा अटेंशन मिलता है लोगों का। आप इजीली सबको अट्रैक्ट कर लेते हो। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा देख रहे हैं।
हाँ, 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 ओके। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन 24 घंटे आपके बारे में सोचना, और शायद आप भी इनके लिए सोचते हो। तो ऐसा इनको लग रहा है कि लाइक आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, जिससे कि कोई भी फॉल इन लव हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे कोई एक एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन कांट वेट, ये इंसान वेट नहीं कर पा रहा है। इस इंसान ने अपने पैशन को पूरा होल्ड कर रखा है, कम्युनिकेशन को होल्ड कर रखा है। आपको शायद हिंट दिया होगा इस पर्सन ने बहुत बार, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ये अप्रोच करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं 1000%। ये पर्सन, इस इंसान को अच्छा लगता है जब इसके कलीग्स या इसके फ्रेंड्स आपके बारे में बात करते हैं। आपकी एनर्जी में ऐसे दिख रहा है कि आप बिल्कुल इस कनेक्शन को अभी क्विट करके बैठे हो, शांत बैठे हो। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप डिज़र्विंग लवर हो सकते हो, और आपको केयर करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ वाइन एंड डाइन पे जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये राजा है तो आप इनकी रानी हो। तो यहाँ किंग एंड क्वीन का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, ये इंसान आपको ये देख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, या तो आपकी इनसे कोई बात हुई है, या ये आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। दिस पर्सन सीज दैट यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है। सी द कार्ड क्वीन। ओके, तो जो आप चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, इस बात का उनको दुख है। तो आपकी एनर्जी जब से मिली है ना इनसे, तब से ये थर्ड पार्टी अगर कोई थी भी ना यहाँ पर, तो ये यू नो थर्ड पार्टी के रिश्ते और इनके पूरे ख़राब हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस्ड आपके ऊपर है आज की डेट में, ये पूरा आपको देख रहे हैं। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपका इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। अ, लोग क्या देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, और शायद ये बहुत ही पावरफुल पर्सन हो सकता है। एंड इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट ये पर्सन आपको चूज़ कर रहा है। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी टेंशन के अंदर है। ये शांति चाहते हैं, लैक ऑफ पैशन है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या ऑन एंड ऑफ देते थे, या आते थे अपने मन से चले जाते थे, तो टेलीपैथिकली कॉन्वर्जेशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये थर्ड पार्टी कोई थी भी इनके साथ, अगर है भी, तब भी ये इंसान सिर्फ आपके लिए ही सोच रहा है। ये इंसान लॉयल है आपके लिए। और मुझे यहाँ दिख रहा है आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त वाली दोबारा से एक बार लड़ाई होगी ज़रूर। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मगर एट द एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले हो, क्योंकि इस इंसान ने एक तरह से विचार बना लिया है कि इनको आपके पास आना है, अप्रोच करना है, बात करनी है, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था कनेक्शन में, राइट। तो आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, मिररिंग ईच अदर। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। कोल्ड वाइब्स, आपके पार्टनर हो सकता है आपको कोल्ड वाइब्स दी हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना दिया हो। फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके लिए, लगातार सोच रहे हैं। ओके, एंड आई विल टेक सम मोर कार्ड्स, कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। कुछ प्लान हो रहा है भाई, पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आपके साथ पार्टी शार्टी करना चाह रहे हैं। सीधा कार्ड, कुछ लोग अपने ही लोग भेज सकते हैं आपके पास, राइट, सो डैट कि आपको ये कोई सरप्राइज़ दे। मे बी दिस कुड बी हैपन लाइक वैलेंटाइन। ओके, इररिप्लेसेबल, तो किसी को ऐसा लगता है कि आप, किसी को रिग्रेट है, किसी को ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बहुत डिस्टाइंड हो सकता है। थर्ड पार्टी देखा, आज के लिए थर्ड पार्टी आई है। अब थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी कोई भी अदर पर्सन हो सकता है। सेल्फ लव पे कोई ध्यान दे रहा है अपने एब्सेंस। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस पर्सन का पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ये आपको फुल्ली अटेंशन देना चाहते हैं, वहाँ खुश नहीं है ये। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सिडक्शन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है।
ये इंसान आपकी अपीयरेंस को बहुत पसंद करते हैं, आपका स्टाइलिंग, आपका हँसने का तरीका, आपके नैन नक्श, आपकी आँखें, आपके बाल, यू नो लाइक योर फ्रेगनेंस। तो यहाँ परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा देयर आर हाई चांसेस कि शायद आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, जब आप एंटर करते हैं तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, सबकी निगाहें आपके ऊपर रहती हैं, राइट? तो दिस कैन बी लाइक ये इंसान को आपकी अपीयरेंस बहुत पसंद आती है। इनको लगता है कि यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको इनवाइट कर सकता है फॉर वाइन एंड डाइन के लिए, मिलने आ सकते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी आपका फोकस्ड और भी चीज़ों पर है, तो ये एकदम से डेस्परेट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, अचानक से आने के लिए, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स भिजवा सकते हैं। एंड अगर आपके पार्टनर यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे तो ये बहुत बोर फील कर रहे हैं, अपसेट है, एग्जॉस्टेड है, देयर कनेक्शन डोंट वर्क। इन लोगों का कनेक्शन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। इस इंसान को एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर पसंद है, इस इंसान को आपकी एनर्जी पसंद है, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी लगती हैं, आपका बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल। ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं एंड दे नीड एक्साइटमेंट। इनको एक्साइटमेंट चाहिए, आपसे चाहिए। इनको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। जैसे कि इनकी बंजर ज़मीन में ना आपने हरियाली भर दी हो, तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। लॉस ऑफ जो एक्साइटमेंट था, थ्रिल था, वो ख़त्म हो चुका है। नॉन इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, फ्रीक्वेंट झगड़े हो सकते हैं इनके या थर्ड पार्टी के बीच में आपको लेकर के, या हुए भी हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई ऐसे पर्सन है लाइक फायर एंड वाटर एनर्जी आई कैन सी, देयर आर हाई चांसेस। और दिस कुड बी लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बार बार आ रहा है। सन की एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, लीड करते हों, और हो सकता है अभी तक अंधकार में थे तो अंधकार से निकल के एक रोशनी की तरफ आते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक पोजेसिव साइको लवर है, जो कि आपको देख रहा है, जो कि चाहता है आपको अपनी लाइफ में वापस। ओके, उनको लगता है, वो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करोगे इस कनेक्शन में, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात करते हो, आपके ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है। ये और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। लाइक ये बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं, अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। फिजिकल लेवल में मैं यही बोलूँगी, सेक्सुअली बहुत फील करते हैं, डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, राइट? आप बहुत बड़ी चाह हो इस इंसान के लिए, मैं आपको बता दूँ, आप बहुत बड़ी चाह हो इस इंसान के लिए, डीपेस्ट डिज़ायर है इस इंसान की आप। दे वॉन्ट टू स्पीक, ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट अभी शाय फील कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर लाइक लग्जूरियस प्लेसेस, वॉन्ट टू गिफ्ट यू, या आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपके साथ कहीं लग्जूरियस प्लेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे एक डेट आती हुई दिखाई दे रही है, आप लोग कहीं डेट पे जा सकते हैं। एंड इस इंसान को लगता है जब आप इस इंसान के आसपास होते हो तो इनको बहुत हैप्पी फील होता है। अभी डिप्रेस्ड है, दे फील, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। इनको और कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आपको एक राइट टाइम पे भेजा है, और ये टाइम को बहुत पावरफुल मानते हैं। ये अपनी खुशियों के लिए, मैं देख रही हूँ, आपके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जिसने इनको पास्ट के ट्रॉमा से निकालने की पूरी कोशिश की है, बट पास्ट के ट्रॉमा से निकलते निकलते इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आपको बहुत हर्ट हो गए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अब कैसे आपको मनाएं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अल्कोहल मेमोरीज है, ये पर्सन या तो बहुत ड्रिंक करते हैं या चेन स्मोकर हो सकते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, फ्लर्टी एनर्जी, एंड कुछ मूवमेंट्स आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। आप फ्लर्टी को गलत सेंस में मत लेना, एक रोमांटिक एनर्जी है जहाँ पे आपकी बहुत तारीफ़ कर सकते हैं, फील करेंगे गिल्टी।
इन्हें गिल्टी फील हो रही है कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके पास्ट में किसी और को क्यों चूज़ किया था। वो फिर देखो, वो फीलिंग्स ऑलरेडी है इस इंसान के अंदर, ये फील कर रहे हैं, गिल्ट में है, तभी ये आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट। एंड बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकते हैं पर्सन, और वेरी सेक्सुअल पर्सन, फिजिकल इंटीमेसी चाहता है, और अल्कोहल लेता हो, मे बी ये भी चांसेस हैं। एंड सेक्सुअल थॉट्स बार बार अगेन एंड अगेन निकल के आए हैं। कुछ कार्ड्स मैं और लेना चाहती हूँ, क्विक पिका कार्ड ले लेते हैं। एक ये कुछ कार्ड्स निकले हैं। चाइल्डहुड, देखो देखो, मैंने बोला था ना आप लोगों को, इमोशंस ओवरवेल्म है। ये तो चलो ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्यों हो सकता है कि इनके साथ किसी ने पहले चीट किया हो, तो ये प्यार मोहब्बत या रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता इंसान, बट आपको चाहने लग गया है ये, या आपने इनको बहुत ज़्यादा हील किया है, आपने मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को, बहुत प्यार दिया है पास्ट में। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं प्रॉमिस कस्में वादों से डरने वाले। इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आई एम ब्लॉक्ड। ये पर्सन खुद ब्लॉक्ड हो चुका है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आपके प्यार में पड़ चुके हैं। आई डोंट पुट अप विद माई बी एस, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, काश मैं अलग अलग तरीके से होता। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, शायद आपको इन्होंने जाने दिया, अपने आप की फीलिंग से लड़ रहे हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं। सेक्स विद यू, ये सेक्सुअल थॉट्स रखते हैं आपको लेकर के। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, इन्हें पता है कि आप भी इन्हें उतना ही पसंद करते हो जितना ये करते हैं। ये ऐसा लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, ये इंसान टोटली लॉस्ट है आज की डेट में। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको डर लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो अब। आई कांट मेक यू हैप्पी, तो इनको ये भी लगता है कि पता नहीं ये आपको खुश रख सकते हैं कि नहीं। ड्रामा, तो आप दोनों के बीच में एक ड्रामा एक्सपेक्टेड है, दोबारा से हो सकता है या हुआ हो, बट बहुत हद तक मुझे अगले नेक्स्ट 4 डेज़ की एनर्जी निकल के आई है कि ये इंसान खुल के बात करेगा। दिस लव इज़ क्रेजी, तो इन्हें पता है कि इनके और आपके बीच में एक लव है, एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट, तो शायद आपने इनसे कट्टा कर दी है, बात नहीं कर रहे हो तो अब्बा कर लो भाई, क्योंकि ये इंसान अब आपको बोलने वाला है कि प्लीज़ ऐसे मेरे साथ मत करो, आई कांट कम टू यू नाउ, अब भी नहीं आ सकता हूँ, बट विल दिस एवर चेंज, क्या ये चीज़ें बदलेंगी, एंड हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मैस आई हैव डन, तो मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने मैस क्रिएट किया है, आई कांट लेट गो ऑफ यू। तो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, अफ्रेड हैं कहीं आपको खो ना दें, बहुत इन्हें हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सो दैट्स वाज योर दैट्स ऑल योर नॉर्मल, मैं आपको जो बता रही हूँ टुडे रीडिंग, बट फॉर द पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट एट द अबव गिवन नंबर, मेरी टीम आपको टाइम दे देगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर, सी यू सून।